आवर चैनल चेजिंग ड्रीम्स। मेरा नाम है अर्ना। और मेरा नाम है नुपुर। हम रहते हैं ऑक्सबर्ग जर्मनी में और हम हैं दिल्ली इंडिया से। और हम बनाते हैं वीडियोस अपने एक्सपीरियंसेस पर, जिससे कि हम आपको अपने नज़रिए से जर्मनी दिखा सकें। छोटे बड़े जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो शॉकिंग फैक्ट्स हमें यहाँ पता चले, वो सब कुछ हम आपसे करते हैं शेयर। मम्मा, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आरना, आज हम बात करने वाले हैं कुछ शॉकिंग रूल्स के बारे में। आरना, आपने हिटलर का नाम सुना है? हाँ मम्मा, मैंने हिटलर का नाम तो सुना है। हिटलर जो थे वो थे जर्मनी से, और उनकी एक पार्टी थी, नाजी पार्टी, और उनका एक स्पेशल सलूट होता था। वो नाजी सलूट अगर कोई करता हुआ दिख जाए यहाँ पब्लिक प्लेस में, तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाता है। इसी से रिलेटेड एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ। जब हमने कार परचेज की अपनी, तो हमने उस पर सतिया बनाया। जब पूजा के बाद हमारे यहाँ तो शुभ के लिए सतिया बनाया ही जाता है। अंकित को किसी फ्रेंड ने बताया होगा कि नाजी सिंबल यहाँ पे ऐसे प्रोहिबिटेड है, बैंड है। तो अंकित मार्केट गए हुए थे, फटाफट घबरा के फ़ोन करा उन्होंने मुझे और कहा जल्दी से जाओ, कार पे जाके वो जो सतिया है वो मिटा दो, कहीं कोई हमारी कार ही ना तोड़ दे। मम्मा, मेरी एक फ्रेंड का भाई हुआ है और मैंने पूछा कि उसका नाम क्या है। तो उसने कहा हमने नाम तो सोच लिया है, पर अगर गवर्नमेंट बोलेंगे हाँ आप रख सकते हो नाम, तो वो रखेगी। अगर वो गवर्नमेंट बोला कि नहीं रखो नाम, तो वो नहीं रख सकते। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ एक लॉ है, एक रूल है कि आप अपने बच्चे का नाम प्रपोज कर सकते हो, बट आपको वो अप्रूव कराना पड़ता है स्टेट अथॉरिटी से, सिटी अथॉरिटी से। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने बच्चे का कुछ भी नाम नहीं रख सकते। आप प्रपोज करके उसको भेजते हैं, फिर गवर्नमेंट अप्रूव करती है नाम। ये जो गवर्नमेंट अप्रूवल है, जो स्टैंडर्ड्स आम्ट में भेजा जाता है बच्चे का नाम, उसके पीछे रीज़न है। वो ये चाहते हैं कि जो बच्चे का नाम हो वो कुछ इस तरह का ना हो कि फ्यूचर में उसकी बुली हो, या कुछ नाम जैसे जो यहाँ प्रोहिबिटेड हैं, जैसे कि हिटलर नाम नहीं रख सकते आप बच्चे का, गुची, पेन, इस तरह के कुछ लिस्ट है जो आप नाम नहीं रख सकते बच्चे का, कि बच्चे को फ्यूचर में कुछ बुलिंग फेस ना करनी पड़े। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि यहाँ पे हिटलर को बहुत बुरा माना जाता है। मतलब जर्मन्स आर रियली अशेम्ड ऑफ हिटलर। नेक्स्ट जो रूल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो है ऑटोबान से रिलेटेड। अब ऑटोबान क्या होते हैं? वो होते हैं जर्मन हाईवेज, और उनकी जो एक खासियत है वो ये है कि उनमें कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। आप काफ़ी हायर स्पीड पे कार ड्राइव कर सकते हैं। कुछ जगह पे लिमिट अगर होती है तो वो स्पेसिफाइड होती है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन और एनी अदर रीज़न, अदरवाइज यू कैन रन ऑन फुल स्पीड। क्योंकि कोई स्पीड लिमिट नहीं है, उसी वजह से शायद ये रूल डिवाइस हुआ है, जो कि है कि ऑटोबान पे आपका जो फ्यूल है वो ख़त्म नहीं हो सकता। आपकी कार का जो फ्यूल है वो ख़त्म नहीं हो सकता। नहीं, अगर वो ख़त्म हो गया तो आपको काफ़ी हैवी फ़ाइन देना पड़ सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और ये इसका सिंपल रीज़न यही है क्योंकि इट इज़ अ रिस्क। सब इतनी स्पीड से आ रहे हैं, अगर आपका ख़त्म हो जाता है फ्यूल, तो इट कैन कॉज रिस्क एज वेल एज इनकन्वीनियंस टू अदर पीपल। तो कार से ही रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट रूल, जो कि है टूफ इंस्पेक्शन। टूफ के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, जो आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। टूफ इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट मैनेज करती है, और साथ ही साथ वो आपकी कार का हेल्थ इंस्पेक्शन भी करती है। यहाँ पर क्या होता है, आपको इन एवरी 2 ईयर्स आपको अपनी कार का इंस्पेक्शन कराना पड़ता है टूफ से। तो टूफ आपकी कार की बहुत सारे पैरामीटर्स पे जांच करता है। वो आपके टायर की प्रोफाइल थिकनेस चेक करता है, CO2 एमिशन, ब्रेक्स, कहीं रस्ट तो नहीं है कार में, वगैरह वगैरह। जैसे इंडिया में क्या होता था, हम कार इंश्योरेंस तो लेते हैं पर उसके ऊपर सिर्फ एक पोल्यूशन कराते हैं और पोल्यूशन का पेपर अपने साथ रखते हैं। यहाँ पे टूफ ये सारी चीज़ चेक करते हैं आपकी कार की। जैसे कि टायर की प्रोफाइल थिकनेस यहाँ 1.6 mm है, मतलब मिनिमम 1.6 तो होना ही चाहिए। अगर उससे नीचे है तो आप कार ड्राइव नहीं कर सकते। तो कार का इंजन की हेल्थ, CO2 एमिशन,
वगैरह वगैरह वो चेक करती है टूफ। और अगर आपकी कार पास करती है तो वो जो आपकी नंबर प्लेट है उस पर टूफ अपना एक स्टिकर लगाती है जो कि ये बताता है कि आपकी कार 2 इयर्स के लिए रोड वर्दी है, मतलब 2 साल तक चल सकती है। अब नेक्स्ट 2 ईयर बाद आप फिर से इंस्पेक्शन कराते हैं और फिर आपकी कार का हेल्थ चेकअप होता है। और अगर आपके पास टूफ का ये स्टिकर नहीं है तो यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव योर कार। So if you think or if you want to know whether German love rules, yes they do love rules, and specifically जो इनके senior generation है, जो senior most people हैं, वो तो बहुत स्ट्रिक्टली ऑबे करते हैं रूल्स को और किसी को तोड़ने भी नहीं देते। अगर वो किसी को देखते हैं तो वहीं पे टोक भी देते हैं। यंगर जनरेशन थोड़ी सी कूल है, पर जो बड़े लोग हैं, जो ओल्डर पीपल हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। और जो अगला रूल है वो बहुत इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पॉर्टेंट है अगर आप जर्मनी आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे संडे साइलेंट संडे होता है। नॉट ओनली आवर्स, द होल संडे यू आर नॉट अलाउड टू मेक नॉइसेस। आप ड्रिल नहीं कर सकते, ठक ठक नहीं कर सकते, बेसिकली आप कुछ भी शोर नहीं मचा सकते, म्यूज़िक नहीं चला सकते, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपके नेबर को परेशानी हो वो आप नहीं कर सकते। आप अपना गार्डन भी मो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके नेबर को कुछ परेशानी हुई तो दे कैन इवन कॉल द पुलिस, और पुलिस आके आपको काफ़ी हैवी फाइन लगा सकती है। तो इनफैक्ट संडे तो पूरा दिन ही हम शोर नहीं करते हैं, पर बाकी दिन भी वीकडेज में भी कुछ आवर्स होते हैं, मे बी डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। हमारे यहाँ 8 बजे के बाद आप ड्रिलिंग वगैरह नहीं कर सकते। अगला जो रूल है उसके लिए आपको थोड़ी सी जर्मन आनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि जर्मन में ना 2 वर्ड्स होते हैं, जैसे डू मीन्स तू एंड जी मीन्स आप। हिंदी की तरह है, जैसे इंग्लिश में तो यू होता है सबके लिए, लेकिन यहाँ पे हिंदी की तरह डिफ्रेंसिएशन है कि आप डू बोलते हैं तू के लिए और जी बोलते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आप जो कॉप्स हैं उनको रिस्पेक्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उनको दू करके नहीं बोल सकते। इफ़ यू आर स्पीकिंग जर्मन तो आप दू करके अगर बोलते हैं उनको सेंटेंस में, इट इज़ रॉन्ग। तो जो भी ऑफिशियल्स हैं या पुलिस है उनके साथ आप ध्यान रखें कि आप उनको दू करके ना बोलें, क्योंकि अगर उन्हें वो डिसरिस्पेक्टफुल लगा तो दे कैन पनिश यू, विच इज़ वेरी वियर्ड बट यू हैव टू फॉलो इट। जो नेक्स्ट रूल है वो है पेडेस्ट्रियन से रिलेटेड, कि यहाँ पे ड्राइविंग में मैंने एक चीज़ देखी है कि सभी कार ड्राइवर्स पेडेस्ट्रियंस को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं अंकित से पूछ रही थी कि इतनी रिस्पेक्ट क्यों देते हैं कि अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो वो दूर ही कार रोक लेते हैं। तो अंकित ने मुझे बताया कि इसके पीछे एक रीज़न है कि अगर बाय चांस किसी कार वाले ने किसी पेडेस्ट्रियन को हिट कर दिया और वो हैंडीकैप हो जाता है, तो जो कार ड्राइवर है उसको उस पर्सन का पूरा लाइफ उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसके सारे फाइनेंसेस भी उसी को मैनेज करने पड़ेंगे, मतलब उसकी हेल्प करनी पड़ेगी फिनेंशियली। वैसे तो यहाँ हर जगह पे प्रॉपर लाइट्स हैं, रेड लाइट्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग से जगह है, साइकिलिस्ट के लिए अलग से जगह है, बट कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर सिग्नल्स नहीं हैं, पर वहाँ पे फिर पेडेस्ट्रियंस को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर कार वाला देखता है कि पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है तो वो दूर ही रुक जाता है। तो बेसिकली रोड पे सबसे वीकेस्ट होता है पेडेस्ट्रियन, फिर होता है साइकिलिस्ट। वो चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगती है कि बहुत ध्यान रखा जाता है वीकेस्ट का यहाँ पर, कि पेडेस्ट्रियन की पूरी रिस्पेक्ट है, साइकिलिस्ट की भी काफ़ी रिस्पेक्ट है कि अगर साइकिलिस्ट आगे चल रहा है तो कार वाला काफ़ी पीछे खुद ही एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है। अगला जो रूल है वो है टायर से रिलेटेड। इन विंटर्स यू आर अलाउड टू ड्राइव ओनली विद विंटर टायर्स। अगर आपकी कार में विंटर टायर्स नहीं है तो यू विल बी हेविली फाइन्ड। नॉटी, आप हमारा वीडियोस तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज अब भी सब्सक्राइब करो। तो ये थे जर्मनी के कुछ क्रेजी रूल्स। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड हेल्प अस टू ग्रो दिस चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।